वैसे तो वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 10th बोर्ड में जो चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दी हुई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। तो हमारे पास जो संख्या है वह है 135 और 225। तो हमें इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वह है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो ए जो होता है, जो इसमें से जो बड़ी संख्या वो होता है हमारा ए, और बी होता है छोटी संख्या, और आर जो होता है वह ये होता है इसका रिमाइंडर या शेषफल। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा 225। अब 225 में हम 135 का भाग देंगे। ये काम आप रफ में कर सकते हो पीछे। तो एक बार, और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 90। तो हम इसे लिख लेंगे 135 गुणा 1 प्लस 90। हमें ये प्रोसेस तब तक करनी होती है जब तक कि हमारे यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाता। तो हमारा जो ए जो है वो हो जाएगा 135 और बी हो जाएगा 90। तो यहाँ से 135 बराबर 90, 90 का भाग इसमें जाएगा एक बार, 90 इंटू 1 प्लस जो शेषफल बचेगा वो हो जाएगा 45। अभी भी हमारे यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को वापस जारी रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो ये थर्ड स्टेप में इसमें जो हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया है। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा जो बी जो होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ वो क्या आ जाएगा 45। तो इस प्रकार का एक सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करो। तो हमारे पास जैसे एक संख्या है 156, इसका हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, और हम ये कैसे चेक करेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि जो हर सम संख्या जो होती है उसमें 2 का भाग जाता है। तो ये जो संख्या अपनी सम संख्या है तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 5 में 6 16, 2 अट्ठे 16। अभी भी इसका जो इकाई का अंक 8 है, मतलब ये जो संख्या हमारी सम संख्या है, तो इसमें हम वापस से 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 1 और 8 9, तो 2 वे 18। अब हम चेक करेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम इसे दोनों को प्लस करेंगे। 3 प्लस 9 कितने हुए 12। तो 12 जो है वो 3 से भाजित है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और इसमें अब हम भाग देंगे 13 का। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू में 13। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एचसीएफ हमें दे रखा है 2 संख्याओं का 306 और 657 का 9, और हमें इसका एलसीएम पूछा है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला वह है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारी जो पहली संख्या है वह है 306, और दूसरी संख्या है वह है 657, और एचसीएफ हमें इसका दे रखा है जो कि क्या है 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटा 9। 9 से इसको विभाजित करेंगे,
9 तिया 27, 3 और 6, 9 चौक 36। तो हमारे पास जो बचा हुआ है 657 गुणा 34। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 657 गुणा में 34, 4 सत्ते 28, हासिल की 2, 4 और 5 20, 20 और 2 22, हासिल की 2, 4 चौक 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल की 2, 3 और 5 15 और 2 17, हासिल की 1, 3 चौक 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13, हासिल की 1 12, हासिल की 1 2। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? 2 2 3 3 8, 22,338। तो एलसीएम आ गया हमारा अपना 22,338। चलिए एक बार वापस से इस सवाल को देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम दे रखा था 306 और 657 का जो था 9, और हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछा था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप इसे उल्टा सीधा लिख सकते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या है वह है 306 और दूसरी संख्या है 657 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारा 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हमने क्या किया कि 9 को बराबर की इस तरफ भेजा, तो ये डिवाइड में चला गया। इनके एलसीएम बराबर आ गया 306 गुणा 657 बटा में 9। 9 से हमने 306 को भाग दिया 34 बार, तो यहाँ पर हमारे पास जो आया वह है 657 इंटू 34। इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 22,338, जो कि हमारा क्या है? एलसीएम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आपको ये √5 नहीं मिलता तो इसके अलावा आपको मिल सकता है √2 या √3। सबका एक ही तरीका है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये माना है, जो हमने ये कथन माना है, इसको हम गलत साबित कर लेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये परिमेय नहीं होकर क्या है? अपरिमेय। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा? q बराबर 0 नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसमें जो p और q है इनके एक से ज़्यादा सविभाज्य गुणनखंड है। तो हम इनको क्या करेंगे? इनके जो सविभाज्य गुणनखंड हो गए उससे इसे विभाजित कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा √5 बराबर a/b। p व q को उनके सहअभाज्य गुणनखंड से भाग देने पर आपको इस प्रकार से एग्जाम में लिखना होगा ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। और हमने जब √5 को इसके सविभाज्य गुणनखंड से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ab। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है? 5 बराबर a² बटा में b²। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 5b² बराबर a²। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो a² है वह संख्या 5 से विभाजित है। a², चूँकि a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी
5 से विभाजित होगा। अब तो जब a 5 से विभाजित होगा तो a को हम क्या लिख लेते हैं, अतः a बराबर 5c, क्योंकि a जो संख्या है उसका कोई 5 एक गुणनखंड है। तो अब हमने ये वाला जो मान है इसको इस समीकरण 1 में रख दिया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5b² बराबर 5c, ये स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर। यहाँ से 5b² बराबर क्या है हमारे पास 25c²। यहाँ से b² बराबर क्या आ जाएगा 5c²। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चूँकि b² 5 से विभाजित है इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अतः 5 जो है a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार वापस से इस पूरे सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने पहले क्या किया कि हमने मान लिया कि माना √5 क्या है एक परिमेय संख्या। अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो √5 को हम क्या लिख सकेंगे p/q के रूप में। अब इसे p/q के रूप में लिख सकेंगे और q क्या होगा 0 नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं आगे कि p व q को उनके सहभाज्य गुणनखंड से भाग देते हैं। मान ऐसा समझ लीजिए कि p और q में कोई ना कोई सहभाज्य गुणनखंड है, तो उनको उससे भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ √5 बराबर a/b। अब जो a और b जो है वह क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब कि ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा और कोई सार्वक गुणनखंड नहीं है। अब हमने क्या किया दोनों तरफ वर्ग किया, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 5 बराबर a² / b²। यहाँ से हमने क्या लिखा 5b² बराबर a²। यहाँ से हमने देखा कि जो a² है वह क्या है 5 से विभाजित है। जब a² 5 से विभाजित होगा तो a भी क्या होगा 5 से विभाजित। अतः a बराबर हमने क्या मान लिया 5c। अब ये जो 5c है इसको हमने यहाँ पर इसके प्रतिस्थापित कर दिया, तो 5b² बराबर 5c का स्क्वायर। 5b² बराबर क्या आ गया 25c²। और यहाँ से b² बराबर हमारे पास क्या आया 5c², जिससे हमें पता चला कि जो b² है वह भी क्या है 5 से विभाजित है। और जब b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अतः जो 5 जो है वो a और b का क्या हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। और हमने क्या माना था, हमने जो ये माना था उसका ये क्या कर रहा है विरोधाभास। और ये विरोधाभास कर रहा है तो हमारा जो कथन जो हमने माना था वो क्या हो गया गलत। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या। तो इसके अलावा जो इसमें जो आपका जो सवाल बचता है वह सेम बचता है √2 और √3 का। बस आपको √5 की जगह √2 और √3 लिखना है, बाकी पूरा जो प्रोसेस है वह सेम टू सेम ही है।
चलिए करते हैं अब अगला सवाल, जो कि है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताए कि निम्नलिखित प्रीमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उनको हम देख कर बताएंगे कि इनका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है या अशांत है। तो एक है 13/3125, एक है 29/343, और एक ले लेते हैं हम 6/15, और एक और ले लेते हैं 17/8। अब किसी भी जो संख्या है, परिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उनका हर जो होगा ये किस रूप में होगा, 2m इंटू 5n। यदि ये इस रूप में है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम देख लेते 3125 का हम गुणनखंड करके देखते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो 3125 5 से भाग देने पर 5 30, 1 2 5 दूनी 10 और 5, वापस 5 से भाग देने पर 5 एकम 5 2 5, फिर से 5 से भाग देने पर 25 5 5 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 इंटू 2/0, क्योंकि क्या होगा 2/0 को हम क्या लिखेंगे 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह का वही मान आता है। तो हमने देखा कि जो इसे है हम इसका जो हर है इसको हम 5m मतलब कि 2m इंटू 5n के रूप में लिख सकते हैं। अतः जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत। अब हम देख लेते हैं अगला वाला 29। जो ये 343 जो है ये क्या है, 7 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे 7/3। तो हमने देखा कि जो ये जो संख्या है इसको हम इस रूप में केवल 2m इंटू 5n के रूप में नहीं लिख सकते। अतः जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ऐसे सवाल मुख्यतः आपको 1 नंबर अवसद में मिलेंगे, जिसे आप देखकर ही बड़े आसानी से कर सकते हो। अगला है 6/15, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5/1। तो इससे भी ये भी हम जो है 2m इंटू 5n के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। अतः इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। सेम इसे हम क्या लिख सकते हैं 17/2/3 इंटू 5/0। इसे हम 2m इंटू 5n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत। तो यही थे आपके पहले प्रश्नावली से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।